नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ही युद्ध एक नया पाठ पढ़ा रहा था। हर दिन एक अलग कहानी थी जो हमारे वीरों के खून से लिखी जा रही थी। हमने ऐसे शहीदों के बारे में जाना जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया। आज एक नई खबर और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए हम उनकी कहानी प्रस्तुत करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। कारगिल युद्ध में करारी हार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने के समझौते पर अमल में पाकिस्तान लगातार कन्नी काटता रहा। 4 जुलाई को समझौते और 11 जुलाई को सीज फायर संबंधी फैसले के बावजूद 22 जुलाई तक पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं कर पाया। मशको सेक्टर के जुलूस पर में पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौजूदगी बनी हुई थी। पर्याप्त समय दिए जाने पर भी जब इलाका खाली नहीं किया गया तो भारतीय सेना ने हमला करने की रणनीति बनाई। 3/3 गोरखा राइफल्स को 2 चरणों में हमले का आदेश दिया गया। एलओसी से सटे इलाके में हमले की जटिलताओं के बावजूद 22 जुलाई को घुसपैठियों पर हमले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले चरण में हमले में घुसपैठियों को खदेड़ने की रणनीति कारगर साबित हुई। चरणवार रूप से गोरखा राइफल्स ने पूरी आक्रामकता के साथ हमले को अंजाम देना शुरू कर दिया। इससे पूर्व कारगिल, मशको और बटालिक सेक्टर को साफ करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियों ने खास ऑपरेशन चलाया। ज्यादा इलाके को खाली करवा दिया गया, लेकिन एलओसी से सटे कुछ इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी बनी रहने से नए सिरे से हमलों की रणनीति बनानी पड़ी। आइए अब बात करते हैं हमारे देश के वीर जवान कमलानंद द्विवेदी की। बात सन 1999 की है, जब सेना की 15 कुमाऊं में तैनात लांस नायक केवलानंद द्विवेदी 26 मार्च 1999 को घर आए हुए थे। लखनऊ में पत्नी के इलाज और बच्चों की देखभाल में कब 2 महीने की छुट्टी बीत गई पता ही नहीं चला। इस बीच यूनिट से एक तार आ गया जिसमें कारगिल के हालात बिगड़ने के कारण बिना देरी के जम्मू कश्मीर में अपनी यूनिट में संपर्क करने को कहा गया। हाथ में तार लेकर लांस नायक केवलानंद द्विवेदी ने सिर्फ इतना ही कहा कि कमला, तुम बच्चे को संभालना, मैं देश की रक्षा के लिए जा रहा हूं। बस लांस नायक केवलानंद द्विवेदी पत्नी को ढाढ़स बंधाकर रणभूमि को चल गए, जहां दुश्मनों को परास्त करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए। उनको इस बलिदान और वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी का जन्म पिथौरागढ़ में 19 जून 1968 को हुआ था। उनके पिता ब्रह्मादत्त द्विवेदी सेना में सूबेदार थे। उस इन्फेंट्री रेजिमेंट को उन दिनों चरम पर पहुंचे आतंकवाद के खात्मे के लिए लगाया गया था। यही कारण था कि शादी के 9 साल तक केवलानंद द्विवेदी अकेले 4 बार ही अपने घर जा सके। उनकी तैनाती जिन स्थान पर हुई थी वहां परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा केवलानंद द्विवेदी ने अपने परिवार को लखनऊ में ही छोड़ दिया। लखनऊ से 2 महीने की छुट्टी के बाद लांस नायक केवलानंद द्विवेदी कारगिल पहुंचे तो उन्होंने आखिरी बार 30 मई 1999 की सुबह अपनी कमला को फोन किया। पहले तो कमला डर गई, लेकिन जब दूसरी ओर से उन्होंने केवलानंद द्विवेदी की आवाज सुनी तो राहत की सांस ली। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कारगिल के अग्र मोर्चे पर जा रहा हूं, तुम बच्चों और परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद केवलानंद द्विवेदी का परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। 6 जून को एक फोन जरूर केवलानंद द्विवेदी के घर आया। फोन उनके पिता ब्रह्मादत्त द्विवेदी ने उठाया। कमला ने पूछा, पिताजी क्या बात है? पिता ब्रह्मादत्त बोले, देश की रक्षा करते हुए केवलानंद द्विवेदी बलिदान को प्राप्त हो गए। यह सदमा पत्नी कमला के साथ उनकी मां बर्दाश्त न कर सकी। कमला का उपचार सैन्य अस्पताल में कराया गया, जबकि मां ने भी कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। केवलानंद द्विवेदी ऊंचाई से गोलीबारी कर रहे थे और दुश्मनों का बहादुरी से सामना कर रहे थे। सीने में गोलियां लगने के बावजूद वह अंतिम सांस तक राइफल से दुश्मन पर प्रहार कर रहे थे। अगर आपको आज का इस एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।